वर्कशॉप में ये भी उस दिन हम क्या क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि हाउ अवर माइंड वर्क्स, और उसमें सक्सेस के टिप्स भी मिलेंगे, और कैसे हमारे फाइव सेंसेस काम करते हैं ये मैंने पहले के वेबिनार्स में भी बताया है, और वर्कशॉप में भी इन चीज़ों का पता लगेगा। कैसे हमारी हैबिट्स, बिहेवियर, एटीट्यूड फॉर्म होते हैं, कैसे हमारी आदतें बनती हैं, व्यवहार बनते हैं, और सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। सीक्रेट जीवन भर और लगातार लर्निंग जारी रखना, यही हमारे जीवन का सक्सेस का राज है। और इसी लर्निंग को हमें जीवन में अपनाना है, अप्लाई भी करना है, ना सिर्फ लर्न करना है, उसको अप्लाई भी करना है। तो ये जो है, कुछ ही लोग इस राज को जानते हैं, सीक्रेट को जानते हैं। जैसे कि हमने आज वाला भी प्रोग्राम बहुत सारे फेसबुक में हजारों लोगों को बताया, वर्कशॉप के बारे में भी बहुत लोगों को बताया, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही हैं जो इस लर्निंग को के सीखने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। सफल लोगों के और सुपर सक्सेसफुल लोगों की गिनती इसीलिए कम होती है। और ये भी कहा गया है कि सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है, क्योंकि सोच को बदलने से ही हम जो है आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को आज ऑप्शन थी कि वो आराम से बैठे रहते, वो नहीं आते, लेकिन 10-11 लोग हमारे साथ आज के इस वेबिनार में जुड़े हैं, और कुछ और भी दोस्त हमारे जुड़ सकते हैं। तो इस सोच से वो आए कि हाँ, हमें कुछ फायदा होगा, तब वो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। और महात्मा बुद्ध ने और स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है, वट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जो भी सोचते हैं आप वह बन जाते। तो हम जो भी बनना चाहते हैं उसको हम उस तरह से थॉट प्रोसेस हमारी बनाई जाएगी, और इसको हम वर्कशॉप में और अच्छे से टेकअप करेंगे इन चीज। और जब हम ये जान लेंगे कि सक्सेस क्या है, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, खुशी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो ये है कि माइंड पावर सक्सेस टेक्निक। तो माइंड पावर क्या है, और माइंड पावर की सक्सेस की टेक्निक्स क्या है। तो हम जो है माइंड पावर के बहुत सारे बिहेवियर के बारे में जानेंगे, और इसको हम ना सिर्फ जानेंगे, इसकी हम अप्लाई, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कि उसको अप्लाई कैसे करना है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, बच्चों की एजुकेशन में, रिलेशनशिप में, और हेल्थ इंप्रूवमेंट के भी बहुत सारे टिप्स हमें मिलने। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है माइंड की, ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती, ना इसका कोई मैनुअल आता है माइंड का। अभी हम आगे बताएंगे कि माइंड कितना इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा डिवाइस है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो भी मैनुअल के साथ आता है। आज मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा है, उसका भी एक मैनुअल मेरे को ये आज उसका आया है, उसको पढ़ के ही वो काम देगा। और अगर मैं उसको मैनुअल को बिना पढ़े अपने एक्सपीरियंस से उसको चलाऊंगा, तो उसका पूरा वो पोटेंशियल नहीं आएगा। तो इसीलिए हम समझते हैं हमें जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही। तो उसका कारण ये है कि जो भगवान ने हमें, हमारे को माइंड दिया, ब्रेन दिया, कि इसको आप सही इस्तेमाल करके अपने काम को आगे बढ़ाएं, सक्सेस लें, वो हम पूरी ठीक तरह से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि माइंड की कोई मैनुअल तो आती नहीं है। तो हम अब इस वर्कशॉप्स के द्वारा, वेबिनार्स के द्वारा, और आने वाले प्रोग्राम्स के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड कैसे काम करता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही शक्तिशाली है। पृथ्वी पर जो है हजारों जीव जंतु हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में मनुष्य सबसे आगे है। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा, ताकत में हम सबसे ज्यादा बड़े नहीं है ना, साइज में हम सबसे ज्यादा बड़े हैं। हमसे ज्यादा बड़े साइज के बहुत सारे जानवर हैं, हाथी हैं, और इवन समुद्र में व्हेल मछली और बहुत सारे जानवर हमसे बड़े हैं, बहुत ही ताकतवर हैं। हमसे तेज भागने वाले शेर, चीता बहुत हैं। हमसे ज्यादा अच्छी जो है स्मेल और बहुत सारी चीजें हमसे तेज करने वाले और जानवर हैं।
लेकिन उसमें जो है टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। उसमें हमने इस टेक्नोलॉजी को, अपने माइंड पावर को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में, मतलब बीसियों जगह हमने इसका फायदा उठाया है। अभी भी हम अपने अपने घरों में बैठे इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को इंटरनेट के द्वारा ले रहे हैं। जब आप मुझे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वो समझ भी पा रहे हैं, तो बहुत तरीके से हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है और अपनी बहुत सारी जरूरतों को इसके द्वारा पूरा किया है। और इसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमेशा हमारी चलती रहती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। और हम इवन स्पेस में भी चांद पे और मंगल तक हम पहुंच चुके हैं, और आगे की रिसर्च हम अभी भी कर रहे हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ? ये सब जीवन में जो हम तरक्की लाए हैं, वो हम अपने ब्रेन के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा, जो हमें सोचने विचार करने की शक्ति भगवान ने दी है, उसका सही उपयोग करके है वो इसका फायदा ले रहे हैं। लेकिन इसका सही फायदा ही नहीं होता, गलत फायदा भी होता है। जैसा कि बहुत सारे हथियार बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस दिमाग को। बहुत सारी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, और न्यूक्लियर बॉम्ब फटा तो वो उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ। तो हम अपनी माइंड को अच्छे काम में, खराब काम में, हर तरह से इसका उपयोग है। तो हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तब हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो वो हमारा जो ब्रेन है उसकी, मैंने बताया, बहुत पावर है, बहुत पावरफुल है। और इसको हमें सही लर्निंग करें, इसकी कैसे, इसका क्या पोटेंशियल है, कैसे ये बिहेव करता है। क्योंकि आप ये देखोगे कि आपके पास मान लो कार आ गई, बहुत अच्छी कार आपको मिल गई, लेकिन अगर आप उसे चलाना नहीं जानते तो वो आपके लिए बेकार है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, या फिल्म स्टार्स हैं, या लीडर्स हैं, ये सब इस माइंड पावर का इस्तेमाल करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और हमने अपने पहले वेबिनार्स में ये भी बात की थी कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। तो क्या एक ही चीज है? तो ये एक चीज नहीं है। ब्रेन एक तरह का हार्डवेयर है, मतलब टेंजिबल है, उसे आप छू सकते हैं। और माइंड जो है वो, उसमें विचार और सोचने की शक्ति है, जो एक सॉफ्टवेयर की तरह है, इनटेंजिबल है, उसे आप छू नहीं सकते। लेकिन ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, जब तक उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं डाली जाएगी, तब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा, तब तक वो किसी काम का नहीं। वो एक मशीन है, लेकिन मशीन में जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, इसी तरह हमारा ब्रेन है, जब तक उसमें, जो इसमें सोचने विचारने की शक्ति हमें भगवान ने दी है, जो सॉफ्टवेयर दिया है, और ये कैसे काम करता है, ये अब हम आगे संक्षेप में बताएंगे। ये हम पहले वेबिनार्स में बता चुके हैं, और आने वाली वर्कशॉप में भी बता चुके हैं। हमारा जो है दो भागों में माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमें सही तरह से, हम अगर इसका उपयोग करेंगे तो हमारी लाइफ में हम ज़्यादा हेल्दी होंगे, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हम जॉब और बिजनेस में भी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लर्न करें। और क्या हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का रिलेशनशिप है, ये भी हम डिटेल में अपने, ये सब स्लाइड्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये सारा हमारा प्रोसेस तैयार हो चुका है। ये सब हम आगे डिटेल में वर्कशॉप में बात करने वाले हैं। और हमारी जो जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए हमें नेगेटिविटी को कम करना है और पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। और ये सब भी जो है हम मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइजेस के द्वारा कर सकते हैं, अपनी वेलनेस को बढ़ा सकते हैं। हमारे को डिजीज कैसे आ रही हैं, इसके बारे में भी बात की जाएगी डिटेल में।
कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये एक जो प्रोसेस होती है हमारे माइंड की, हमारे को स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे हो रही है, ये सब हम बात करेंगे और कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह जो करियर को भी आगे बढ़ाने के लिए कैसे लॉजिकल थिंकिंग, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब हमारी लाइफ में जो है वो हेल्प करती हैं। हालांकि हमारे पास जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के अलग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की जाएगी कि अगर करियर को आगे बढ़ाना है तो ये चीज़ें हमें फायदा देंगी तो लाइफ के हर एस्पेक्ट को। इसी तरह और भी माइंड के कंसेप्ट्स कि जैसे कि यूज इट और लूज इट, अगर हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को कैसे एक्सरसाइज देंगे, ये सब बात वर्कशॉप में की जाएंगी। तो इस तरह से हमारा कंसेप्ट जो है माइंड के बारे में क्लियर होता जाएगा। और साथ ही वर्कशॉप में हमारे पास लिबर्टी रहती है, प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर्स होते हैं, तो हम उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट ऑडियो वीडियोस भी सपोर्ट में दिखाएंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि माइंड कैसे हमारा काम करता है और कैसे वो हमें हमारी मेमोरी इंप्रूव करने में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब जगह कैसे फायदा दे। और माइंड पावर टेक्निक्स क्या है? ये वो मेंटल मेथड्स हैं। माइंड पावर टेक्निक आपके वातावरण और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के मानसिक तरीके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो एकदम मिल जाए। कुछ लोगों को हो सकता है मिराकुलसली एकदम कुछ मिल जाए, लेकिन ज्यादातर इसकी प्रोसेस ये है कि आप जो है माइंड पावर को लर्न करें, उसको लाइफ में अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। साथ ही हमने पहले वेबिनार्स में माइंड की इनविजिबल पावर्स के बारे में बात की कि कैसे वो नज़र नहीं आता लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बात की कि वो कैसे काम करते हैं, बिना बिजली के वो काम नहीं कर सकते। और इसी तरह जो टीवी सिग्नल होता है, रेडियो सिग्नल होता है, वो भी नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी पावर, ट्रांसमिशन ना हो और रिसीवर ना हो और ये सिग्नल ना हो तो ये सब भी काम नहीं करेंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी वाइज अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे को काम देती हैं। और इन पावर्स के बिना ये सब मशीन्स जो हैं वो किसी काम की नहीं। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं। और सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में भी हमने इनविजिबल पावर्स को देखा। जैसे कोविड के टाइम में, कोविड का जो वायरस था वो कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया। इसी तरह हमारे माइंड में बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं, ईगो इश्यूज आ जाते हैं, बिहेवियर के इश्यूज आ जाते हैं, वो कुछ नजर नहीं आ रहे लेकिन वो कितने हमारी रिलेशनशिप को बिगाड़ सकते हैं। अदृश्य जो है वो हमारे माइंड में किस तरह का सोच विचार नेगेटिव आ जाते हैं, वो हमें जो है वो अनसेटल कर देते हैं, अनहैप्पी कर देते हैं। और हमने ये भी बात की कि कैसे इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। छोटा बच्चा आता है, वो लाइफ में 5 सेंसेस के द्वारा आता है: देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल और टेस्ट। इसमें से लर्निंग के लिए 3 चीजें यूज होती हैं: देखना, सुनना और महसूस करना। और हमारी लाइफ सेविंग के लिए जो सेंसेस यूज होती हैं वो हैं स्मेल और टेस्ट। बच्चे के पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है, बहुत सारे सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन उसके पास अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं होती। और हम ऑडियो विजुअल के द्वारा भी इस कंसेप्ट को और अच्छा वर्कशॉप में समझाएंगे, कैसे हमारी सेंसेस काम करती हैं, लर्निंग में ये कैसे काम आती हैं, और सब मोडालिटीज का कंसेप्ट समझाया जाएगा।
म्यूजिक जिसे का इनिशियल है एम फॉर मूविंग, यू फॉर यूनिक, एस फॉर साउंड, आई फॉर मी माई सेल्फ, सी फॉर कलरफुल। इस कंसेप्ट को समझाया जाएगा। साथ में ये हेल्थ के बहुत सारे टिप्स दिए जाएंगे। इसमें ये मैंने नोट किया हुआ है, आई रोटेशन एक्सरसाइज है ना, जो आई ईयर लोब्स पुलिंग एक्सरसाइज है, टंग रोटेशन एक्सरसाइज है, स्टेपल मेथड एक्यूप्रेशर है, बैटिंग एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। तो ये सब हम हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम ये बात हमने पहले वेबिनार में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप ये देखेंगे बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं और बहुत सारी नई चीज हम वर्कशॉप में बता रहे हैं। तो ये इसका ही मिक्स आज का वेबिनार में मैं आपको देना चाहूंगा। और तो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से, टीचर से वो लर्निंग लेते हैं। उसको आप प्रोग्रामिंग भी समझ सकते हैं, कोई क्या खाना खाता है, क्या पहनता है, ये सब प्रेफरेंस, किस तरह का रिलीजन, रीजन, फैमिली सरकमस्टांसेस, फूड प्रेफरेंसेस, ये सब हमारी हैबिट्स को फॉर्म करता है, हमारी प्रेफरेंसेस को फॉर्म करता है। तो ये सोचते हैं ना ये कहाँ से आ गया, तो ये इस तरह से आता है। इस प्रोसेस को समझाया गया है। और हम जब एक सभ्य सोसाइटी में रहते हैं तो वहां रहने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, बिहेवियरल कंडीशंस होती हैं कि अच्छे लोगों का व्यवहार कैसा होगा। तो हमें वो सब मानना पड़ता है। इसके साथ हम जो वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी आउटपुट हम बात कर रहे हैं फोन पे, लिख के, या अपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने बॉडी जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से और अपनी टोनालिटी के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरे को किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से सामने वाला हमारे से बात करता है, तो वो सारे हमारे माइंड में इवेंट्स बनते चले जाते हैं। और यही चीज कंप्यूटर में भी है। कंप्यूटर में कोई आप इनपुट देते हैं, कीबोर्ड है, कोई स्क्रीन, टच स्क्रीन है, उसके द्वारा हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट जो है कोई स्पीकर के द्वारा या कोई मैसेज के द्वारा या वॉइस मैसेज या रिटर्न मैसेज के द्वारा या प्रिंट आउट के द्वारा हमें मिलती है। तो ये हमारे प्रोसेस माइंड के चलते रहते हैं। और हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, इसको एम्फसाइज किया जाएगा। एक मैं ये प्रोसेस यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कैसे हमारे तीन चीज़ें, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज, कैसे काम करता है वो मैं, ये देखिए, ये कोई इवेंट होता है, इवेंट वन हम इसे कहते हैं। जैसे कि आप आज यहाँ ये एक वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसको भी आप इवेंट वन समझ सकते हैं। तो हमारी जो फाइव सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, इनके द्वारा हम लर्निंग करते हैं। बाकी ये हमारी टेस्ट और स्मेल, ये भी हमें हमारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचाती हैं। इन सारी सेंसेस के द्वारा हम इनपुट अपने माइंड तक, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ये जो है तीन प्रोसेस होती हैं, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। किसी एक के द्वारा, किसी दो के द्वारा या तीनों के द्वारा मिलकर हमारा एक इवेंट टू फॉर्म होता है। वो एक, ये इवेंट वन सबके लिए सेम होता है, लेकिन इवेंट टू हर व्यक्ति जो भी इसको अटेंड कर रहा है उसके लिए अलग इवेंट बनेगा। इस आज का वेबिनार खत्म होने के बाद व्यक्ति जो है, पूरा 1 घंटे का वेबिनार उसके दिमाग में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके द्वारा उसके माइंड में कुछ एक मेमोरीज रह जाएंगी। वो मेमोरीज अच्छी भी हो सकती हैं, आपको यहाँ आके अच्छा लगा, नई लर्निंग मिली, तो आप उसमें पॉजिटिव महसूस करेंगे, तो वो एक हैप्पी स्टेट बनाएगा। और इसको इमोशनल स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड भी कहा जाता है। और ये एक हैप्पी रिसोर्सफुल स्टेट में हम कोई जब एक्शन लेते हैं तो वो हमारा हैप्पी फ्यूचर बना, ब्राइट फ्यूचर बनाता है। और अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है, अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड अनरिसोर्सफुल स्टेट बनाता है, तो हम उसमें में जो एक्शन लेंगे वो उससे हमारा डल फ्यूचर है। तो ये लगातार ये प्रोसेस जो है वो बनती जाती है और वो हमें
हमारी इमेजेस बनती हैं माइंड में, और हम जो है अगर हमारी नेगेटिव स्टेट ज़्यादा होती है तो कोई फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, बैड मेमोरीज वगैरह हो सकती हैं। इसकी भी हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं कि कैसे हम अपनी स्टेट को पॉजिटिव स्टेट में लाएंगे, और एक्सरसाइजेस के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। पास्ट बैड मेमोरीज की एक्सरसाइज है, और भी मेडिटेशन है, और भी हमारे पास ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और भी बहुत कुछ है। इसी तरह जब पॉजिटिव नेगेटिविटी घटा के पॉजिटिविटी हम बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गोल सेटिंग कर सकते हैं। ये सब हम अच्छे से करेंगे विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस के द्वारा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा, तो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी बेनिफिट होगा, और वो भी सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारी माइंड पावर की लर्निंग, माइंड पावर के बिहेवियर, ये हमारी लाइफ को बहुत हेल्प करेंगे। और ये जो मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशन की एक्सरसाइज, ये भी कराई जाएगी वर्कशॉप में। ये 15 मिनट की करीब एक्सरसाइज है। ये हमारे माइंड में पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी। तो इस तरह से अब आपने ये देखा कि हमने अपने 3 वेबिनार्स में काफी सारी लर्निंग माइंड पावर की आपके साथ ऑलरेडी शेयर की, और ना सिर्फ शेयर की बल्कि हमने इसकी रिकॉर्डिंग्स वो अपने यूट्यूब चैनल संदीप बंसल एनएलपी कोच में भी मैंने शेयर कर चुका हूँ। 3 वीडियोस, आप लोग वहां से भी जाकर इसके बारे में सीख सकते हैं। और अब जो है आज भी मैंने कुछ पॉइंट उसमें से दोबारा रिपीट किए हैं, और आगे आने वाले वर्कशॉप में हमारे हम क्या क्या करने वाले हैं, ये जो है इसके जो वर्कशॉप के जो मेजर बेनिफिट्स हैं, जैसा आपको मैं बीच बीच में भी बताता रहा। पहला बेनिफिट ये है कि वर्कशॉप में आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, मेडिटेशंस कराई जाएंगी, पॉजिटिव एफर्मेशंस कराई जाएंगी, और उसमें जो भी हम कंसेप्ट समझाएंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसको हम कुछ ऑडियो वीडियो के द्वारा भी कराएंगे, और उसमें कुछ हम ऐसे कुछ जो है ऑडियोज भी होते हैं जो हमें हमारे कंसेप्ट को बहुत ही समझने में आसान बना। और वर्कशॉप में एक कम्युनिटी फीलिंग रहती है। एक ग्रुप जब एक साथ सीखता है तो ग्रुप की सिनर्जी की वजह से हमारी लर्निंग बेटर होती है। और क्योंकि वर्कशॉप एक पूरे 5-6 घंटे का होता है, तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा होने की वजह से हम इस माइंड पावर की इम्पोर्टेंट लर्निंग को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और उसमें वर्कशॉप में ज़्यादा फोकस्ड लर्निंग रहती है, क्योंकि वेबिनार में कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ ज्वाइन करके और वीडियो वगैरह ऑफ करके और ऑडियो वगैरह ना भी सुन रहे हो, लेकिन वर्कशॉप में ज़्यादा फोकस्ड लर्निंग रहती है। और आपको आपकी और अपने परिवार की हेल्थ के इम्प्रूवमेंट, जॉब में इम्प्रूवमेंट, वेल्थ में इम्प्रूवमेंट, फैमिली रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, इसके बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। और इसमें हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन की मेडिटेशन कराई जाएगी जो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी को घटाने में काम आएगी, और फ्यूचर टाइमलाइंस की आगे गोल सेटिंग में हमें मदद करेगी। फिर पॉजिटिव एफर्मेशन की एक्सरसाइज कराई जाएगी, इसके साथ स्टेट चेंज करने की एक्सरसाइज कराई जाएगी। और अगर लोगों को अगर कुछ अगर मेजॉरिटी लोगों को वहां पर अगर पास्ट बैड मेमोरीज के इशू हैं, तो हम पास्ट बैड मेमोरी की भी एक्सरसाइज वहां कराएं। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग हमारे जीवन की, ये हमने कोशिश की है कि एक दिन में काफ़ी अच्छी लर्निंग, आपको वैल्यूएबल लर्निंग दी जाए। और जैसा कि आपने देखा होगा, हमने पिक्चर्स के माध्यम से इन कंसेप्ट को समझाने में बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, कोर्स को डिज़ाइन ऐसा किया है कि काफ़ी अच्छी लर्निंग कम से कम समय में और कम से कम खर्च में आपको मिल सके।
तो मैं आप लोग जो इस वर्कशॉप को बुक करना चाहेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए लिंक जो है हमारे कुलदीप जी चैट में डाल देंगे। और डाल दिया। 15 सितंबर 2024 संडे को ये माइंड पावर सक्सेस टेक्निक की वर्कशॉप होटल आम्रपाली ग्रांट दिल्ली में होने जा रही है। सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक का ये प्रोग्राम है। और ये जो फुल डे का प्रोग्राम, होटल का जो उसका हॉल के एक्सपेंसेस प्लस ब्रेकफास्ट लंच और हाई टी, और उसमें सब मिला के ये हमें करीब 1500 रुपये कॉस्ट करता है पर पर्सन। लेकिन क्योंकि हमारा विजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लर्निंग पहुंचाना है, तो एक हमने डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है उसका 999 रुपीज़। और पहले 10 लोगों के लिए और भी डिस्काउंट, फर्दर सुपर डिस्काउंट है, जिसमें एक जने की आने का जो चार्जेस है, फीस है 999 है। लेकिन वो व्यक्ति अपने साथ एक और जने को फ्री ला सकता है, अपने परिवार के दोस्त को, किसी को भी। वो व्यक्ति जो भी इस लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, अपनी लाइफ को चेंज करने में इंटरेस्टेड हो, ऐसे किसी व्यक्ति को वो अपने साथ 1+1 में ला सकता है। तो ये पहले 10 लोग जो हैं वो जो रजिस्टर करा लेंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद भी ये एक तरह का डिस्काउंटेड प्राइस उसके बाद भी है, लेकिन फिर वो एक जने के लिए 999 रुपीज रहे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी इसको बुक कराएं। और मैं आपको एश्योर करता हूँ इस तरह का कोई प्रोग्राम आपको दिल्ली में नहीं होगा। ये हमने अपनी बहुत सालों की मेहनत के बाद इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जो लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस जो है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और ये वर्कशॉप इसके बाद जो है करीब 4-5 महीने के बाद दोबारा होगी। ये हर बारी हर महीने नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास और भी हमारे कोर्सेज हैं, पब्लिक स्पीकिंग का है, और हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है, और एक फुल डे का हमारा मेडिटेशन का प्रोग्राम है। तो एक इस प्रोग्राम को हम अगले 4 से 5 महीने में रिपीट कर पाएंगे। तो आप लोगों को अगर इस प्रोग्राम में आना है तो जल्दी से आप इसे रजिस्टर कराएं।